जब आप इस्लाम मानते हो तो आपके दिमाग में एक शांत, अनशेकेबल और एक ह्यूमन चीट कोड की इमेज आती है। एक ऐसा बंदा जो ऑक्टोगन में आता है, यूएफसी हिस्ट्री के सबसे डेंजरस डिवीजन को साफ करता है और उसके माथे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं दिखती। एक नॉर्मल फाइट फैन के लिए इस्लाम एक ऐसा एथलीट लगता है जिसे सोवियत स्पोर्ट्स लैब में बनाया गया हो। वो ज्यादा ट्रैश टॉक नहीं करते, इंस्टाग्राम पे वाइल्ड पार्टी वीडियोस नहीं डालते और इमोशनल एक्सप्रेशन को तो जैसे क्राइम समझते हैं। लेकिन उस ठंडे और एक्सप्रेशनलेस चेहरे के पीछे एक ऐसी बैक स्टोरी है जो किसी नॉर्मल एथलीट की नहीं बल्कि किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी जैसी लगती है। पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स की टॉप पे पहुंचने से पहले इस्लाम मखाचिव ने इलीगल स्ट्रीट फाइट से लेकर करियर एंडिंग मेडिकल इंजरीज तक सब कुछ झेला है और बेसलाइन सर्वाइवल के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तक की है। आज हम बात करने वाले इस्लाम मखाचिव की 4 सबसे इंसेन, अंडर द रेडार और शॉकिंग कहानियों के बारे में जो इस यूएफसी चैंप को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल देंगी। अप्रैल 2016 यूएफसी फॉक्स टैंपा फ्लोरिडा। इस्लाम मखाचिव की फाइट फिक्स हुई थी ड्रू डोबर के खिलाफ। उन्होंने वेट कट किया, वेन्स पर आए, फेस ऑफ किया और रिहाइड्रेट होने के लिए अपने होटल रूम चले गए। फिर फाइट से कुछ ही घंटे पहले एक धमाका हुआ। इस्लाम मखाचिव आउट ऑफ कंपटीशन, यूसाडा ड्रग टेस्ट में फेल हो गए। फाइट को तुरंत कैंसिल कर दिया गया। उनकी बॉडी में जो सब्सटेंस मिला था उसका नाम था मेल्डोनियम, वही सेम ड्रग्स जिसके लिए टेनिस स्टार मारिया शारापोवा भी पकड़ी गई थी। एमएमए वर्ल्ड में बवाल मच गया। ट्विटर और रेडिट पे एक ही नैरेटिव चलने लगा, एक और दागिस्तानी फाइटर जो सीक्रेट रशियन डोपिंग प्रोग्राम चला रहा है। इस्लाम का करियर स्टार्ट होने से पहले पता थी और जो यूसाडा को भी शुरू में नहीं पता थी वो खतरनाक मेडिकल रीजन जिस वजह से वो ड्रग उनकी बॉडी में था। 2014 के एंड में यूसाडा के इस सारे ड्रामा से बहुत पहले इस्लाम कॉम्बैट साम्बो वर्ल्ड चैंपियन के लिए एक रूटीन मेडिकल चेकअप करवाने गए। डॉक्टर्स ने उनका ईकेजी किया, टेस्ट रन किए और सडनली सब कुछ रोक दिया। उन्हें दिखा कि इस्लाम के दिल में एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एबनॉर्मलिटी है। इस्लाम को तुरंत साम्बो चैंपियनशिप से बाहर किया गया और सारे कॉम्पिटिशन से हटा दिया गया। लेट 2015 में उन्हें अपनी हार्ट रिदम को ठीक करने के लिए एक फुल रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हार्ट सर्जरी से गुजरना पड़ा। इस सर्जरी के बाद हार्ट रिकवरी के लिए उनको रशियन कार्डियोलॉजिस्ट ने मेल्डोनियम प्रिस्क्राइब किया जो ईस्टर्न यूरोप में कार्डियक पेशेंट्स को दिया जाता है। जब इस्लाम ने ये मेडिसिन ली थी तब मेल्डोनियम वाडा की बैंड लिस्ट में ही नहीं थी। वाडा ने इसे जनवरी 1, 2016 को प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाला और क्योंकि मेल्डोनियम ह्यूमन फैट टिश्यू में 6 महीने से ज्यादा रहता है, उसके ट्रेस अमाउंट्स इस्लाम के बॉडी में रह गए थे। जब इस्लाम ने अपने सारे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, मेडिकल फाइल्स और डॉक्टर नोट्स यूसाडा की हियरिंग में दिखाए तब एंटी डोपिंग एजेंसी को अपनी गलती समझ आई। उन्होंने इस्लाम को पूरी तरह क्लियर कर दिया और माना कि उनका मकसद कोई परफॉर्मेंस इनहांसिंग स्टेरॉइड लेना नहीं था, वो बस अपने दिल को ठीक कर रहे थे। उन्होंने एक मल्टी ईयर बैन को डॉच किया, हार्ट सर्जरी से रिकवर हुए और वापस आकर पूरी दुनिया पर डोमिनेट किया। हमने यूएफसी चैंपियंस को लग्जरी लाइफ जीते हुए देखा है, लेकिन मखाचकला दागिस्तान से टॉप पे चढ़ने का रास्ता बेहद गरीबी से गुजरता है। अपने लेट टीन्स और अर्ली 20s में इस्लाम एक बहुत बड़ी दिक्कत में फंसे हुए थे। वो लेजेंडरी अब्दुल मनाफ नुरमागोमेदोव के अंदर हबीब के साथ ट्रेन कर रहे थे, लेकिन इस लेवल की ट्रेनिंग के लिए पैसा चाहिए होता है। उनके पापा टमाटर उगाते थे और ट्रक चलाते थे। उनकी मम्मी एक छोटा सा कैफे चलाती थी। पास में पैसे नहीं थे, लेकिन इस्लाम को डाइट, गियर और ट्रैवल के लिए कैश चाहिए था। तो दागिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इस्लाम ने एक लोकल फैसिलिटी में फुल टाइम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पकड़ ली। अब आप खुद सोचो, 12 घंटे की नाइट शिफ्ट करना, दागिस्तान की जमा देने वाली ठंड में बाहर खड़े रहना और वहां से सीधा अब्दुल मनाफ के जिम जाकर हबीब नुरमागोमेदोव के साथ 30 मिनट की ब्रूटल ग्रैपलिंग सेशन में पिटना। इस्लाम दोनों तरफ से पिस रहे थे। वो एग्जॉस्टेड थे, ब्रोक थे और एमएमए छोड़कर कोई नॉर्मल जॉब पकड़ने का सोच रहे थे। तभी उनके बॉस ने कुछ ऐसा किया जो सीधा किसी मूवी का सीन लगता है। इस्लाम के बॉस कोई कॉर्पोरेट सूट पहने हुए कॉर्पोरेट बंदे नहीं थे, वो भी कॉम्बैट स्पोर्ट के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने देखा कि इस्लाम कितनी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें समझ आ गया कि इस लड़के में वर्ल्ड क्लास टैलेंट है। तो उनके बॉस ने इस्लाम को एक ऐसा ऑफर दिया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने इस्लाम से कहा कि वो अपनी सिक्योरिटी शिफ्ट के दौरान शैडो बॉक्सिंग और फिजिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जब भी इस्लाम को रीजनल फाइट्स या दागिस्तान के पहाड़ों में महीनों लंबी ट्रेनिंग कैंप्स के लिए जाना पड़ता था, उनके बॉस उन्हें जॉब से नहीं निकालते थे बल्कि पूरी सैलरी देते थे। अगर वो एनोनिमस सिक्योरिटी बॉस ना होते तो शायद इस्लाम मखाचिव यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही एमएमए छोड़ चुके होते। उस बॉस ने सिर्फ सैलरी नहीं दी, उसने खामोशी से यूएफसी लाइटवेट डिवीजन के फ्यूचर चैंप को फंड किया।
अब वेस्ट में अगर दो बच्चे स्कूल के पीछे लड़ते हैं तो टीचर्स पेरेंट्स को बुलाते हैं, सस्पेंशन होते हैं और पुलिस तक बात पहुंच जाती है। इंडिया में तो खैर दो बच्चे लड़ते ही नहीं है, या तो 1 वर्सेस 10 होता है, या तो अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो मुश्किल ही है कि दोनों लोग टक्कर के हों। लेकिन ब्रूशी में, वो छोटा सा दागिस्तानी गांव जहां इस्लाम बढ़े हुए, स्ट्रीट फाइटिंग कोई गलती नहीं थी, बल्कि गांव के बड़ों के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड स्पेक्टेटिंग स्पोर्ट था। इस्लाम ने ओपनली फाइट इंटरव्यूज में माना है कि दागिस्तान में बड़े होते वक्त स्ट्रीट फाइटिंग से बचना नामुमकिन था। लेकिन हम खिलौनों पर होने वाली छोटी लड़ाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चे के बीच ऑर्गेनाइज्ड बेयर नकल स्ट्रीट फाइट्स की, जिसे गांव के बड़े खुद करवाते थे। लोकल कोचेस, बड़े लड़के और गांव के अंकल अलग अलग गलियों मोहल्लों से बच्चों को इकट्ठा करते थे। मिट्टी में एक सर्कल बनाया जाता था, बच्चों को आमने सामने खड़ा किया जाता था और बोला जाता था अपने मोहल्ले की दुश्मनी अभी ही लड़कर खत्म करो। क्योंकि इस्लाम बचपन से ही एथलेटिक थे, 7 साल की उम्र से सैफुल्लाह मागोमेदोव के अंडर टाइकोंडो सीख रहे थे, तो उनकी गली मोहल्ले के लोग हमेशा इस्लाम को इस सर्कल में उतारते थे। इस्लाम को बार बार अपने से बड़े और भारी लड़कों से बिना ग्लव्स चिल्लाते हुए क्राउड के बीच लड़ना पड़ता था। अगर आपने कभी सोचा था कि इस्लाम 20,000 लोगों के सामने ऑक्टोगन में इतने काम क्यों रहते हैं, तो रीजन ये है, 12 साल की उम्र तक उन्होंने बिना किसी रूल्स और बिना किसी ग्लव्स के एग्रेसिव क्राउड्स के सामने हजारों लड़ाइयां लड़ी थी। यूएफसी की केज उनके लिए कोई स्कीरी जगह नहीं थी, वो तो उनके लिए एक मेजर अपग्रेड था। सालों तक इस्लाम मखाचिव को सिर्फ हबीब का छोटा भाई या उनका प्राइमरी स्पारिंग पार्टनर समझा जाता था। जब हबीब कॉनर मैग्रेगर, डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची को तबाह करके अपने लेजेंडरी रन बना रहे थे, इस्लाम बैकग्राउंड में चुपचाप मेहनत कर रहे थे। दुनिया के लिए हबीब अनमैच्ड किंग थे, लेकिन जिम के अंदर अब्दुल मनाफ नूरमागोमेदोव एक ऐसी बात पर यकीन रखते थे जो सुनने वाले के होश उड़ा देती थी। अब्दुल मनाफ नूरमागोमेदोव वो मास्टरमाइंड बाप जिन्होंने इस पूरे दागिस्तानी फाइट एम्पायर को बनाया है। उन्होंने अपने देहांत से पहले प्राइवेट रशियन इंटरव्यूज में कई बार कहा था कि इस्लाम मखाचिव एक्चुअली हबीब से ज्यादा कंप्लीट मार्शल आर्टिस्ट है। उनका कार्डियो, उनका चिन, उनका ग्राउंड प्रेशर अनस्टॉपेबल था। लेकिन अब्दुल मनाफ ने पॉइंट आउट किया कि इस्लाम के पास ऐसी टेक्निकल स्किल्स थी जो हबीब के पास उस उम्र में नहीं थी। बेटर स्टैंडिंग स्ट्राइकिंग, इस्लाम की काउंटर स्ट्राइकिंग बहुत स्मूथ और क्लीन थी। जूडो एंड अपर बॉडी ट्रिप्स, जहां हबीब पावर डबल लेग्स पर रिलाई करते थे, इस्लाम के हिप्स और जूडो ट्रिप्स में कम एनर्जी लगती थी और ज्यादा स्लिक थे। डिफेंसिव प्रिसीजन, इस्लाम को क्लीन पंच लगना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने पूरे यूएफसी करियर में बहुत कम डैमेज लिया है। अब्दुल मनाफ ने अपने गुजरने से पहले पूरा टाइमलाइन ब्लूप्रिंट कर दिया था। पहले हबीब बेल्ट लेगा, डोमिनेट करेगा, रिटायर होगा, बेल्ट सीधा इस्लाम को देगा, इस्लाम उसे और भी कन्विंसिंग तरीके से डिफेंड करेगा। उस प्रोफेसी का एक एक स्टेप वैसे ही हुआ जैसे उन्होंने बोला था। जब इस्लाम ने चार्ल्स को सबमिट किया और अलेक्जेंडर वोकोनोव्स्की को नॉकआउट किया, वो सिर्फ फाइट नहीं जीत रहे थे, वो एक दशक पहले बनाए गए मास्टर प्लान को पूरा कर रहे थे। हार्ट सर्जरी से लेके चाइल्डहुड स्ट्रीट फाइट्स तक इस्लाम मखाचिव का पाउंड फॉर पाउंड किंग बनने का सफर एमएमए हिस्ट्री के सबसे इंसेन कहानियों में से एक है। आपको इन 4 कहानियों में से सबसे शॉकिंग कौन सी लगी? आपके मुताबिक इयन गैरी और इस्लाम मखाचिव में कौन इस फाइट को जीतेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इसी के साथ आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।